हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय। मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। देखिए, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। जैसे द कैट सिट्स ऑन दी मैट, बिल्ली चटाई पर बैठती है। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दी डोर, मोहन दरवाजे के सामने खड़ा है। यहाँ पर ऑन तथा इन फ्रंट ऑफ यह शब्द जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि ऑन जो है यहाँ पर कैट और मैट के बीच में संबंध बता रहा है, जबकि जो इन फ्रंट ऑफ है यह मोहन और डोर के बीच में संबंध बता रहा है। इसलिए ऑन और इन फ्रंट ऑफ यह जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। दूसरा देखिए, काइंड ऑफ प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय के प्रकार। क्या है काइंड ऑफ प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय के प्रकार। प्रीपोजिशन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विद आदि। दूसरा प्रकार है डबल प्रीपोजिशन, जैसे फ्रॉम, एमन, फ्रॉम, अंडर, इसमें दो शब्द आते हैं। तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस आदि। चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जैसे ड्यूरिंग, पेंडिंग आदि। पांचवा है फ्रेज प्रीपोजिशन, जैसे इन स्पाइट ऑफ आदि। उसके बाद देखिए करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पीछे ध्यान दो, देखिए इन और एट का प्रयोग। इन और एट का प्रयोग क्या है, कहां पर होता है? इन का प्रयोग जो होता है देश के लिए होता है, बड़े शहर के लिए, बड़े स्थान के लिए यूज होता है इन। जबकि एट जो है, एट का प्रयोग, एट शब्द का प्रयोग छोटे शहरों, कस्बों तथा ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे माय ब्रदर लिव्स इन कानपुर, मेरा भाई कानपुर में रहता है। देखिए यहाँ पर इन जो है बड़ा शहर है, कानपुर जो है बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ है। गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर एक छोटा सा शहर है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दूसरा है इन तथा इनटू का प्रयोग। यहाँ पे देखिए इन का प्रयोग कहाँ होता है? इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जबकि इनटू का प्रयोग गति तथा स्थान के परिवर्तन के लिए होता है। जैसे ही इज इन द हाउस, वह घर में है। इनका प्रयोग यहाँ पर हुआ स्थिरता के लिए। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। तो घर जो है, घर यहाँ पर स्थिर है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग हुआ। जबकि नदी जो है वह बहती रहती है, गति है वहाँ पर, तो या वह जो है ऊपर से नीचे नदी में कूदा, तो गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। क्योंकि वो व्यक्ति जो गति कर रहा है, एक स्थान पर खड़ा है, फिर दूसरी यहाँ पर गया नदी में, तो गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इनटू का प्रयोग। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा। अगला प्रीपोजिशन है ऑन और अपॉन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग स्थिरता तथा अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। द बॉय जंप्ड अपॉन द टेबल, लड़का टेबल पर कूदा। तो जहाँ पर टेबल स्थिर है, टेबल पर किताब पर टेबल स्थिर है, टेबल जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। जबकि लड़का जो है टेबल पर कूदा, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरी जगह पर गया, इसलिए यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा। अगला देखिए इन और विदिन का प्रयोग। इन और विदिन का प्रयोग कैसे होगा? समय की दृष्टि से इन का प्रयोग समय की समाप्ति के अर्थ में होता है, तथा विदिन का प्रयोग एक महीने के अर्थ में होता है। एक महीने के अर्थ में होता है, या एक महीने के पहले के अर्थ में होता है। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, मैं मुंबई से एक महीने में वापस आऊंगा। दूसरा है आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन ए मंथ, मैं मुंबई से एक महीने से पहले वापस आ जाऊंगा। तो इन है, तो यहाँ पर समय की समाप्ति के अर्थ में हुआ, और जो विदिन है उसका अर्थ है एक महीने के पहले। यहाँ पर होगा पहले, एक महीने के पहले। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको हमने प्रीपोजिशन बताया। इसके जो कुछ और प्रीपोजिशन है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। आप इसको सिर्फ सब्सक्राइब करिए और लास्ट में बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।